अस्सलामुअलैकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी की CS 401 स्प्रिंग 2023 की असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये फ़ाइल मौजूद है, आप देख लीजिए। इसकी डेडलाइन है 22 मार्च। यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, एक 15 नंबर का है और एक यहाँ पर 5 नंबर का है। पहला सवाल है कि राइट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू स्टोर योर रोल नंबर पार्ट ओनली एंड कैलकुलेट देयर सम। एक ये सवाल है और दूसरा सवाल ये वाला है। तो आइए सबसे पहले पहला सवाल करते हैं, उसके बाद दूसरे सवाल को पढ़ते हैं और फिर उसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आपने डॉस बॉक्स को गूगल से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और इसके साथ साथ आपने एज़म सॉफ्ट को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास डी के अंदर ये एज़म सॉफ्ट का जो फोल्डर है यहाँ पर मौजूद है, इसके अंदर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर आपने सिंपली एक नोटपैड की न्यू फाइल बनानी है। मैं अपनी आसानी के लिए इसका नाम रख लेता हूँ AS1 और यहाँ पर हम इसको ऑन कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो हमारा असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसके अंदर 3 लाइनें प्रीफिक्स होती हैं। इन 3 लाइनों के बाद हमारा जो कोड होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम इस तरह से सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर इस तरह से डिफ़ाइन करवा लेंगे। num1 ये हमारा लेबल होगा, DW होगा और यहाँ पर 9 हिंसे होंगे हमारे पास। यहाँ पर ये जैसे कि मैंने 111 किया है, यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर है वो फिक्स करवा लेना है। जैसे कि अगर आपका रोल नंबर इस तरह से आ रहा है 19021, इस तरह से जो भी आ रहा होगा अपने कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़ में उसको इस तरह से ले लेना है। ये काम करने के बाद यहाँ पर एक और मैंने लेबल लिया है, टोटल लगा के कॉलन लगाया है और ये हमने इनिशियलाइज़ किया है इसकी वैल्यू को 0 से। इसके अंदर हम एंड के ऊपर अपना टोटल डाल देंगे। अब हमने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर अपना जो कोड है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके काफ़ी सारे मेथड हैं लेकिन हम बहुत ही आसान सा जो तरीका होगा उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से कर लेंगे मूव BX, कोमा करके इस तरह 0 कर लेंगे। इसके बाद कर लेंगे मूव CX, इसके अंदर हम कोमा डाल के 9 रख लेंगे और उसके बाद मूव कर लेंगे AX और इसके अंदर हम 0 कर लेंगे। ये 3 हमने जो इनिशियलाइज करवा ली हैं अपने रजिस्टर्स को। अब हमने यहाँ पर इस तरह से एक लाइन लिखनी है ऐड AX और इसके कोमा डाल के num1 ये जो है हमारा इसको ले लेना है, इसका मेमोरी एड्रेस, और इसके अंदर ये जो BX है इनके 0 ये हमने इसमें डाल लेना है। अब हमने यहाँ पर एक लेबल लगा देना है L1, इसके आगे इस तरह से मैंने कोलन लगा दिया है। तो इस लाइन का मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि जो num1 मेमोरी एड्रेस है वहाँ पे चले जाओ और उसके अंदर 0 जमा कर दो। ज़ाहिर है 0 जमा होगा तो ये num1 जो मेमोरी एड्रेस है वही रहेगा और इसका जो पहला डिजिट है जो आ रहा है यहाँ पर ये जो है इसको आप AX के अंदर ऐड कर दो। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी लाइन लिखेंगे ऐड BX2, यानी कि जो हमारा BX है इसके अंदर 2 जमा कर दो। यानी कि इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद ये होगा कि इसको हम इसके अंदर जमा करवाएंगे अपनी पहली मेमोरी लोकेशन के अंदर, क्योंकि ये DW है, वर्ड है, 2-2 का फ़र्क है। हम ये जो 2-2 है ये हम BX के ज़रिए से इसके अंदर जमा करवाते जाएंगे और हमारा जो पॉइंटर है वो इस तरह से आगे मूव करता जाएगा। ये लाइन लिखने के बाद हम यहाँ पर जो CX होगा उसमें से एक घटा देंगे, उसमें लिखेंगे सब CX और इस तरह 1 कर देंगे। ये CS में से एक नंबर को घटा देगा। अब हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिख देनी है JNZ और यहाँ पर लिख देना है L1 इस तरह से। इसका मतलब ये है कि JNZ जंप इफ़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर CX 0 नहीं हुआ तो फिर ये दोबारा से यहाँ पर चला जाएगा। इस तरह से num1 मेमोरी एड्रेस होगा, उसके अंदर 2 ऐड होगा। हम यहाँ पर आ जाएंगे अपने दूसरे नंबर के ऊपर, ये ऐड हो जाएगा हमारा AX के अंदर। उसके बाद BX फिर दोबारा से 2 बढ़ जाएगा और CX 1 घट जाएगा। अब इस तरह से करने के बाद हमने यहाँ पर एक और लाइन लिख देनी है, वो लिखते हैं और उसको फिर हम चला के भी देखते हैं कि मूव इस तरह से करेंगे। यहाँ पर जो हमारा टोटल नाम ही हमने यहाँ पर लेबल रखा हुआ है, यहाँ पर चले जाएंगे और इसके अंदर हमारा जो AX के अंदर टोटल हो चुका होगा वो जाके इसके अंदर डाल देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया आपने अपना रोल नंबर इस तरह से लिखना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर हम इसको चलाने की गरज से इसको मैं 111 कर रहा हूँ ताकि हम इसको चला के देख सकें। तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से सेव किया है। अब हमने यहाँ पर आ जाना है, फाइल के अंदर आ जाना है सेव एज़ के अंदर। यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे, ये कोटेशन मार्क्स डालेंगे और लिखेंगे AS1.ASM, यानी कि असेंबली लैंग्वेज की एक्सटेंशन है, सेव करवा लेंगे। अब हमने क्या करना है? अब हमने आ जाना है अपने डॉक्स बॉक्स के अंदर। इसको हमने यहाँ पर ओपन किया है। ओपन करने के बाद इसको मैंने माउंट करवा रखा है। ये डायरेक्ट मेरा डी के अंदर उसी फोल्डर में पहुँच चुका है, यानी कि डी के अंदर जो एज़म सॉफ्ट है वहाँ पर ये जा चुका है। अब हमने इस तरह से इसके अंदर कमांड देनी है नाज़म, अपनी फ़ाइल का नाम AS1.ASM,
इस तरह से इसकी लिस्टिंग फ़ाइल हो जाएगी as1.lst और इस तरह से इसकी जो आउटपुट फ़ाइल है वो हमने यहाँ से इसको इस तरह से करके बनवा लेना है। अब यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर किया है तो कोई एरर नहीं आया है, इसका मतलब है कि हमारा जो फाइल है वो बन चुकी है। अब हमने यहाँ पर इसको चला के देखना है। हमारी जो फाइल बनी है as1.com, इसकी कमांड होती है afd इस तरह से और हमारी फाइल का नाम as1.com। इसको मैंने यहाँ से एंटर दबाया है तो आप देखिए डिबगर मेरे पास यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैंने F1 को प्रेस किया है। अब देखिए पहली कमांड चली, BX में 0 आया, CX में यहाँ पर आप देखिएगा ये 9 आ गया। उसके बाद AX जो रजिस्टर था उसमें पहली मूव हुई जो कि 0 थी। अब यहाँ से हमारा जो कोड है वो स्टार्ट हुआ है। आप देखिए यहाँ पर इसके अंदर 1 आ गया। अब BX को में 2 जमा हो जाएगा, ये BX को देखिए ये 2 बढ़ गया। उसके बाद CX में से 1 माइनस हो गया। इस तरह से आप फिर दोबारा से इस तरह हुआ। AX के अंदर ये जंप लगा, यहाँ पर जंप लगा, जंप लगने के बाद फिर दोबारा हमारा जो लूप था वो स्टार्ट हुआ। अब आप इसको देखते जाइएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा ये Z फ्लैग जो 0 फ्लैग है यहाँ पर ये 0 होगा, Z फ्लैग हमारा सेट हो जाएगा। तो अब देखिए इस तरह से हुआ, हमारा जो 0 फ्लैग था वो सेट हो गया और यहाँ पर हमारा AX के अंदर हमारे जो 9 डिजिट्स थे यानी कि 9 बार 1 1 था वो यहाँ पर AX के अंदर आ गया। अब ये जो जंप था ये नहीं लगेगा और अब हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये जो हमारी टोटल वाली लोकेशन थी उसका ये लेबल आ रहा है, उसके अंदर जो AX था ये चला गया और हमारा जो काम था वो यहाँ पर मुकम्मल होके टर्मिनेट हो गया। ये हमारा कोड मुकम्मल कामयाबी से रन हो गया। तो ये वाला कोड है, ये आप देख लीजिए, बहुत सिंपल सा कोड है। इसी तरह से आपने इसको ले लेना है। यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा और इसको आपने एक वर्ड की फाइल के अंदर डाल देना है और ये आपकी सोल्यूशन जो है, पहला पार्ट जो है 15 नंबर का वो ये उसका सोल्यूशन ये वाला कोड है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आप मालूम कर लीजिए ऑफसेट एड्रेस। हमें इन्होंने दिया है फिजिकल एड्रेस और साथ हमें इन्होंने दिया है इसका सेगमेंट एड्रेस। तो इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बहुत मज़े का सोल्यूशन है, आसान है। यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका फॉर्मूला जो है वो ये होता है कि ऑफसेट एड्रेस इज़ इक्वल टू फिजिकल एड्रेस माइनस सेगमेंट ज़रब 16। ये जो फार्मूला है ये डेसिमल के अंदर है, यानी कि डेसिमल की जो वैल्यूज़ हैं उनके लिए ये फार्मूला है, जबकि हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं ये हेक्साडेसिमल के अंदर है। ये जो पहली वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है। सबसे पहले हम इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेंगे अपनी डेसिमल वैल्यूज़ के अंदर। आप देखिएगा यहाँ पर आप कोई भी गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, जैसे कि मेरे पर यह मौजूद है। इस तरह से कोई भी कन्वर्टर खोल लीजिएगा, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। यहाँ पर आप देखिएगा जो पहली मेरी वैल्यू है ये आ रही है 4A37B। तो मैं इसको यहाँ पर डालता हूँ। अब देखिए क्या रिज़ल्ट आता है, 4A37B। ये मैंने कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये आया 303995। आप देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से कन्वर्ट करवा के यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर मैंने कमेंट लिखा है लेट वी कन्वर्ट द गिवन वैल्यू इनटू डेसिमल वैल्यूज़। तो पहली वैल्यू को मैंने जब कन्वर्ट करवाया तो ये आया। दूसरी वैल्यू जो थी वो 40FF थी, इसको भी मैं आपको आपके सामने कन्वर्ट करवा के दिखा देता हूँ। 40FF इसको मैंने कन्वर्ट करवाया तो ये 16639 आ गया। अब हमने इसको यहाँ पर इस तरह से लिख लिया। अब सिंपली कुछ भी नहीं करना, ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास डेसिमल में आ गई हैं इनको हमने पुट कर देना है अपने इस वाले फार्मूला के अंदर। तो यहाँ पर पहली वैल्यू जो थी वो मैंने पुट कर दी फिजिकल एड्रेस की, दूसरी वैल्यू सेगमेंट एड्रेस की मैंने पुट कर दी और ज़रब दे दी 16 से। अब इसको ज़रब दी तो ये आ गया हमारे पास 266224 और ये वैसे ही आ गया। अब इस वैल्यू के अंदर से हमारी ये वाली वैल्यू जो माइनस हो गई तो हमारे पास आ गया ये 37771। ये मेरे पास डेसिमल में जवाब आ गया है, ऑफसेट एड्रेस इन डेसिमल। अब मैं इस डेसिमल को दोबारा से कन्वर्ट करवा लूँगा हेक्साडेसिमल में और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा बहुत मज़े से। तो आप देखिए मैंने कन्वर्ट करवाया है आपके सामने लाइव भी, इसको हम कन्वर्ट करवा लेते हैं। ये देखिएगा इसको हमने स्वैप किया। स्वैप का मतलब है इधर डेसिमल आया इधर हेक्साडेसिमल, मैं डालूंगा यहाँ पर डेसिमल। कन्वर्ट किया तो ये हेक्साडेसिमल में 938B मेरे पास जवाब आया। तो मैंने यहाँ पर 938B और इसके आगे छोटा h जो है इसका मतलब है कि ये हेक्साडेसिमल है। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ये आपका दूसरे सवाल का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर आपके पास मौजूद है। इस तरह से आप इसको देख लीजिए तसल्ली के साथ और यहाँ से देख के इसको आप इसी तरह से टाइप कर लीजिएगा अपनी वर्ड की फाइल के अंदर और ये दोनों क्वेश्चन आपके इस तरह से। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ।